की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आप सभी दर्शकों का बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं सिवान की तमाम छोटी बड़ी खबरें एक नजर में। सिवान में ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित ई रिक्शा चालकों ने रेलवे जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया और गेट नंबर 4 को जाम कर हंगामा किया। रेलवे स्टेशन में गाड़ी लगाने और पैसे की वसूली को लेकर चालकों ने हंगामा किया। हंगामा को लेकर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित चालकों को शांत कराते हुए जाम को हटवाया। आक्रोशित चालकों का कहना है कि मनमाने ढंग से गाड़ी लगाने के नाम पर पैसों की वसूली की जाती है, लेकिन ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर काफी समय से सभी चालक परेशान हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसको लेकर सभी चालक सड़क पर उतरे हुए हैं। वहीं रेलवे अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद आक्रोशित चालक शांत हुए। सिवान में दो अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पहले हादसे में रिश्तेदार के घर जा रहे बाइक सवार एक व्यक्ति की तेज रफ्तार मिनी बस की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं दूसरे में बाजार जा रहे बाइक सवार एक युवक की दूसरी बाइक से टक्कर में मौत हो गई। दोनों युवकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पहला मामला दरौंदा थाना क्षेत्र के लीला शाह के पोखरा के समीप का है, जहां एक तेज रफ्तार मिनी बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक यूपी के खुरवासिया गांव निवासी दीनानाथ गुप्ता था, जो कि बाइक से अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था। वहीं दूसरा मामला जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के नौका बाजार की है, जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। मृतक तरवारा के शाहगंज सोनबरसा का रहने वाला रंजन कुमार यादव था, जो कि तरवारा के नौका बाजार में सामान खरीदने जा रहा था। इसी दौरान उसके साथ हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। सिवान के गांव में पिछले 2 माह से बंदरों के आतंक से ग्रामीण डर के माहौल में जीने को मजबूर थे। वहीं अब ग्रामीणों के लिए आफत का सबब बने बंदर को वन विभाग की टीम ने दबोच लिया है। इन बंदरों ने पिछले 2 महीनों में 20 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया था। मामला लखड़ी नवीगंज प्रखंड के माधोपुर गांव का है, जहां बंदरों के आतंक से गांव में भय का माहौल बना हुआ था। बताया जा रहा है कि आए दिन रास्ते में आने जाने वाले लोगों पर बंदरों का झुंड हमला कर देता था। 2 महीनों में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल कायम हो गया। लोग घर से बाहर बहुत कम निकलने लगे, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गाँव में पहुंची। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से जाल के सहारे कड़ी मशक्कत करने के बाद बंदरों को पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अब वन विभाग की टीम इस बंदर को जंगल क्षेत्र में छोड़ेगी। सिवान में पानी गिरने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में करीब 1 दर्जन लोग दोनों पक्ष से घायल हो गए हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के करसौत गांव की है। बताया जा रहा है कि मिट्टी भरे गए जमीन पर पानी गिराने को लेकर 2 पक्षों में पहले आपस में कहासुनी हुई और देखते ही देखते जमकर लाठी डंडे चलने लगे। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस मारपीट की घटना में महिलाओं पर भी हमला कर दिया गया। इस घटना में दोनों पक्ष के लोग लहूलुहान हो गए हैं। दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल घटना के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सिवान में चोरों ने पेपर गोदाम में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर ली है। चोरों ने लाखों रुपए की कॉपी और मशीन की चोरी की है। पीड़ित ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ आवेदन दे दिया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज के समीप स्थित गोदाम की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित गोदाम मालिक मैरवा थाना क्षेत्र के फरछुई गांव के छांगुर सिंह है, जो कि बीती रात अपने पेपर गोदाम का ताला बंद कर घर चले गए, जिसके बाद देर रात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर गोदाम में रखे लाखों रुपए के कॉपी और 2 मशीन की चोरी कर ली। चोरी
की घटना को अंजाम देकर मौके से चोर फरार हो गए। घटना की जानकारी गोदाम मालिक को सुबह में हुई। जब वो अपने गोदाम को खोलने पहुंचे तो देखा कि गोदाम का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। इसको देखकर गोदाम मालिक के होश उड़ गए। घटना को लेकर गोदाम मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है और अज्ञात चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सामान की बरामदगी की पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। सिवान में अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक पर सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल तीनों लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें सीवान के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के मलमलिया मुख्य मार्ग की है। तीनों घायलों की पहचान लकड़ी नबीगंज के बालापुर खवास गांव के रहने वाले बच्चा मांझी, रियाजुद्दीन और मोहन मांझी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग एक बाइक पर सवार होकर किसी काम से सीवान की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार तीनों लोगों को कुचल दिया, जिससे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं सड़क पर तीनों लोगों को लहूलुहान देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से तीनों को सीवान सदर अस्पताल भेज दिया है। तीनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां तीनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ट्रक मालिक की पहचान करने में जुटी हुई है।